जब सीमा ने हैंडपंप चलाया तो पानी की जगह जमीन पर चमकती हुई सोने की ईंट गिर गई। सीमा की आंखें फैल गईं और गांव वाले हैरानी से उसे देख रहे थे। सीमा ने फिर से हैंडपंप घुमाया। धीरे धीरे पूरा आंगन सोने की ईंटों से भर गया। हर ईंट जमीन पर गिरते ही धूप में चमक रही थी। गांव वाले हैरान भी थे और खुशी से झूम रहे थे। इतना सारा असली सोना देखकर गांव के सुनार की आंखें भी फटी रह गईं। सीमा ने सारे सोने को दुकान के काउंटर पर रख दिया। सुनार ने ईंटों को ध्यान से देखा और बोला, मैं सब खरीदता हूं। सीमा मुस्कुराई और बोली, ये पैसा मेरे गांव के गरीब लोगों के लिए है। सीमा ने सारे पैसे गांव के गरीबों में बांट दिए। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सब खुशी से मुस्कुराने लगे। गांव में एक नई उम्मीद की रोशनी जग गई। कुछ ही दिनों में गांव में नए घर बन गए और पहले गरीब गांव में खुशी और तरक्की आ गई। बच्चे खेल रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे और सीमा उन्हें खुशी से देख रही थी। लेकिन दो चोरों ने मैजिक हैंडपंप को देख लिया और बुरे इरादों से योजना बनाने लगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कोई शरारत कर रहे हों। दोनों जोर लगाकर हैंडपंप को जमीन से निकालते हैं और भाग जाते हैं। सीमा हैरानी और गुस्से से भर गई। अब हैंडपंप वापस लाना ही होगा। सीमा ने उनका पीछा किया, लेकिन अचानक फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में डर और हौसला दोनों थे। चोर हैंडपंप लेकर दूर भाग रहे थे। तभी एक तेज दिव्य रोशनी फैली और भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। चोर डरकर पीछे हट गए। सीमा की आंखों में आशा और आभार के आंसू भर आए। सीमा जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर शिव को धन्यवाद दे रही थी। गांव वाले उसके आसपास खड़े खुशी से मुस्कुरा रहे थे। अब पूरा गांव सुरक्षित और खुश था और मैजिक हैंडपंप वापस उनके पास था।小红书